गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए, एक हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात की थी, एक हमने फेगोसाइटोसिस मेथड की बात की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की यदि बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने बात की थी ये कोई भी बाहर से क्या है प्रतिजन आएगा, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के रूप में यहाँ पे लिया था। प्रतिजन बैक्टीरिया के रूप में था, ठीक है ना। ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर, किसी भी पोषक जीव के अंदर यदि प्रवेश करता है तो इस पोषक कोशिका के द्वारा कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। इन परिवर्तनों में हम कह सकते हैं जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं रिलीज किए जाते हैं, सेक्रीट किए जाते हैं। WBC की यदि बात की जाए जो कि इम्यून तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन्स का सेक्रेशन किया जाए। रक्त कणिकाओं की जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी होती है, ये क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है। तो इस प्रकार की क्या की जाएगी, यहाँ पे कुछ तंत्र या कुछ परिवर्तन शरीर के अंदर या शरीर की कोशिकाओं के अंदर किए जाते हैं, जिससे कि कोई भी बाहरी से जो भी प्रतिजन आया है, एंटीजन आया है, इन कोशिकाओं के साथ जुड़ नहीं पाएगा। और अगर यदि जुड़ नहीं पाएगा तो ये क्या करेगा, किसी भी कोशिका को, किसी भी जीव की कोशिका को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस तंत्र को हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना। फिर हमने बात की थी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बड़ा अच्छा सा मैटर था, मोस्टली हम लोग बात करते भी हैं इसकी, फेगोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो फेगो का एक्चुअल मतलब होता है, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। फेगोसाइटोसिस ये दो वर्डों से मिलकर एक्चुअल में बना हुआ है। फेगो का मतलब होता है टू फीड, भोजन करना। साइटोसिस, साइटो वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है सेल के लिए, कोशिका के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कोशिका का भोजन करने वाला, कोशिका का भोजन करने वाला। हमारे पास यहाँ पे क्या था, जीवाणु कोशिका हो सकती है, विषाणु को सतह हो सकती है, कोई भी कवक कोशिका हो सकती है, जिसको हम लोग मोस्टली एंटीजन के रूप में बात करते हैं। एंटीजन के रूप में क्या करेंगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले जो प्रतिरक्षी होंगे, सबसे पहले क्या होंगे, जो प्रतिरक्षी होंगे, या कह सकते हैं हम लोग मैक्रोफेजेस की हम लोग बात करते हैं। मैक्रोफेजेस कोशिकाएं जो कि इम्यून सिस्टम का एक मुख्य पार्ट होती हैं, ठीक है ना। इनका निर्माण होता है लिम्फ नोड्स में, लसिका ग्रंथियों में और प्लीहा में, स्प्लीन के अंदर इनका निर्माण होता है, जो कि क्या करती है बॉडी के अंदर हमेशा ब्लड की हेल्प से क्या करती है, चक्कर लगाती रहती हैं, ठीक है ना। ये हमेशा सक्रिय हो जाती हैं जैसे ही कोई भी बाहरी प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसी के साथ ही जिस शरीर के अंदर सक्रिय हो जाती है। अब क्या करती हैं ये मैक्रोफेज कोशिकाएं जो थी, ये प्रतिजन के पास में आएंगी। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगी, प्रतिजन के पास में आएंगी, ठीक है ना। अब पास में आने पे क्या हो गया, ये जो मैक्रोफेजेस कोशिकाएं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, इसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होंगे। संरचनात्मक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य ये है, जैसे ये क्या होगी, इसके संपर्क में आएगी तो इसकी संरचना में एक आशय वेसिकल्स का निर्माण होगा, ठीक है ना। इसकी संरचना में एक वेसिकल्स का निर्माण होगा जो कि इस प्रकार से है। कुछ समय पश्चात इस जो बाहरी प्रतिजन था, इसको कोशिका के अंदर की ओर निगल लिया जाएगा, इन्वेजिनेट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब इसका धीरे धीरे क्या है, लाइसोसोम की हेल्प से, लाइसोसोम की हम लोग बात करते हैं। लाइसोसोम में क्या है, घातक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को गलाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, किसी भी चीज़ को रप्चर करने में सक्षम, कैपेबल होते हैं। तो लाइसोसोम की हेल्प से क्या किया जाएगा, इसका डाइजेशन किया जाएगा। डाइजेशन करने के पश्चात जो अनावश्यक पदार्थ होता है, इसको फेगोसाइटोसिस की कोशिकाओं के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हमने बोला फेगोसाइटोसिस मेथड बोला है, ठीक है ना। तो हमने इसमें कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट हमारे पास था अवक्षेपण का, प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन जो कि सॉलिड सब्सटेंस के रूप में पाया जाए, सॉलिड
सब्सटेंस के रूप में पाया जाए। सेकंड था हमारे पास समूहन एग्लूटिनेशन, जैसे कि जिसके आधार पर जिसके एग्लूटिनेशन के आधार पर ही हमने क्या किया था, सीरम से या एंटी सीरम से कह सकते हैं, हमने रक्त समूहों का जो कि ए बी और ओ पाए जाते हैं, इनका निर्धारण किया था। ठीक है ना, इनका निर्धारण किया था। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास उदासीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे था हमारे पास ऑप्सिनेशन, जो कि उद्दीप्त करने, भक्षाणुनाशन की फेगोसाइटोसिस मेथड को उद्दीप्त करने की क्रिया करती है। फिफ्थ नंबर पे था हमारे पास पूरक तंत्र, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सिक्स्थ नंबर पे था हमारे पास भक्षाणुनाशन, फेगोसाइटोसिस। ठीक है ना। अब यदि बात की जाए, एक स्पेशल टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग डेंड्रिटिक पुटक कोशिकाएं, डेंड्रिटिक फॉलिकल सेल्स। ठीक है ना। अब ये क्या होती हैं, ये कोशिकाएं लिम्फ नोड्स में पाई जाएंगी और जनन की जो रिप्रोडक्टिव सेंटर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना। इनमें क्षमता होती है कोई भी बाहरी प्रतिजन को, किसी भी बाहरी प्रतिजन को ये लंबे समय तक क्या करती हैं, अपनी सतह के साथ पकड़े हुए रहती हैं। साथ ही साथ जिससे क्या होता है, जो भी बाहरी प्रतिजन होता है इसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं डेंड्रिटिक पुटक कोशिकाएं। डेंड्रिटिक पुटक कोशिकाएं डेंड्रिटिक पुटक कोशिकाएं। ठीक है ना। हमने कहा है ये कहाँ पाई जाएगी, लिम्फ नोड्स में पाई जाएगी और रिप्रोडक्टिव सेंटर्स में पाई जाएगी। लिम्फ पुटको एवं जनन केंद्रों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें डेंड्रिटिक पुटक कोशिकाएं कहते हैं। इनमें लंबे जटिल अंतःगुथित, इंटरविनिंग बोलते हैं, अंदर की तरफ गुथे हुए, जो कि अभी हम लोग डायग्राम की सहायता से देख लेंगे। अंतर्गुथित, इंटरविनिंग तंतु पाए जाते हैं। ये लंबे समय तक प्रतिजन को अपनी सतह से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना। लंबे समय तक क्या करते हैं, किसी भी प्रतिजन को, बाहरी जो प्रतिजन था, बाहरी कोशिका थी, इसको पकड़े हुए रहते हैं, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो पाती है। यदि इसकी बात की जाए, इसकी सेल्स की, तो कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना पाई जाती है।
ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं, इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिस पर एंटीजन जुड़ जाता है आकर। डेंड्रिटिक फॉलिकल सेल्स, ये हो जाएगी आपकी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। सेंटर में पाया जाता है इसके न्यूक्लियस, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे पाए जाते हैं एंटीजन पार्टिकल्स, जो कि हमने बात की है एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, एंटीजन पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये जो आर्म्स पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं डेंड्रिटिक प्रोसेसेस, जिनकी सहायता से जुड़ी हुई रहती है। डेंड्रिटिक प्रोसेसेस, तो ये डायग्राम हो जाएगा किसका, डेंड्रिटिक फॉलिकल सेल्स का। डेंड्रिटिक फॉलिकल सेल्स का ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा। एक स्पेशल टाइप की कोशिकाएं और मिलती है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स और होती है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल्स, स्मृति कोशिकाएं, ठीक है ना। क्या बोलती हैं, स्मृति कोशिकाएं बोलते हैं। ये कोशिकाएं, स्मृति की यदि बात की जाए तो लंबे समय तक किसी भी बाहरी प्रतिजन को इनमें पहचानने की क्षमता पाई जाती है, साथ ही साथ उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी पाई जाती है। साथ ही साथ क्या होगी, उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी पाई जाती है, ठीक है ना। इनका निर्माण भी किससे होता है, बीटा सेल से, या कह सकते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स की हेल्प से ही इनका निर्माण प्रारंभ होता है, ठीक है ना। बाद में ये चलकर इम्यूनोग्लोबिन्स, जो हम लोग बात करते हैं प्रोटीन्स की, इम्यूनोग्लोबिन्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स में डिवाइड हो जाती है, तथा इनका क्या हो जाता है, परिवर्तन के साथ साथ ही विकास रुक जाता है। इनका मुख्य रूप से काम की यदि बात की जाए तो किसी भी बाहरी प्रतिजन की पहचान करना और उन्हें नष्ट करना, इसका क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। बात की जाए यदि इनकी, ये रक्त में सर्कुलेट होती रहती है, परिसंचरित होती रहती है, कहाँ पे, रक्त में परिसंचरित होती हुई पाई जाती हैं। प्रतिजन के प्रति यदि की जाए, एंटीजन के प्रति यदि बात की जाए तो स्पेशल टाइप की स्पेसिफिसिटी पाई जाती है, कार्य विशिष्टता पाई जाती है, कार्य विशिष्टता पाई जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आज देखिए डेंड्रिटिक पुटक सेल्स, डेंड्रिटिक फॉलिकल सेल्स, जो कि प्रतिजन को पकड़े रखने का काम करती है, और इसी प्रकार से हमने देखा मेमोरी सेल्स निर्माण बीटा लिम्फोसाइट्स की हेल्प से हो रहा है, बाद में जो विभेदित हो जाती है इम्यूनोग्लोबिन्स के अंदर। स्मृति नाम दिया है तो लंबे समय तक क्या रहती है, इनमें किसी भी प्रतिजन को पहचानने की क्षमता पाई जाती है और प्रारंभिक रूप से उसे नष्ट करने की भी क्षमता पाई जाती है। ये रक्त में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपकी कुछ प्रतिजन और प्रतिरक्षियों के मध्य क्रियाएं होती है, जिनमें हमने अवक्षेपण, उदासीनीकरण, समूहन की, पूरक तंत्र पढ़ा, भक्षाणुनाशन की क्रियाएं पढ़ी है। तो इस प्रकार से प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य में क्रियाएं होती हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षी के मध्य में क्रियाएं होती है। यहाँ से क्या हो जाता है, आपका चैप्टर भी ये वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से नया चैप्टर हम लोग देखेंगे, जो कि है सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा की कोशिकाएं, जिसमें मैक्रोफेजेस वगैरह की हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।